आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा से आ रही है, जहां नारायणपुर घाट के समीप गंडक नदी में पाये से टकराने के दौरान नाव 2 टुकड़ों में बंट गया। नाव पर करीब 1 दर्जन लोग सवार थे, जो एकाएक नदी के बीच धार में डूबने लगे, लेकिन गनीमत रही कि सभी लोग तैराक थे। जो तैरने लगे सभी नाविकों और मछुआरों ने दूसरी नाव से सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला। राहत भरी खबर यह है कि नदी में डूबे लोगों को ग्रामीणों के सहयोग से नाव द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया गया है। नाव पर सवार ग्रामीणों का जत्था दूध और मवेशियों के लिए चारा लाने गंडक दियारा की यूपी की तरफ जा रहा था। तभी पटखौली थाना क्षेत्र के नारायणपुर घाट के समीप वार्ड नंबर 8 में यह नाव हादसा हुआ। यहाँ पर 7 लोगों के उस नाव पर रहने की सूचना थी और सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है और आज की डेट में कोई कैजुअलिटी नहीं है। और जो नाव है और वो लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जो नाव है वो रजिस्टर्ड थी या नहीं थी और उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई हो रही है। FIR भी रजिस्टर्ड होगा, वो लोग निकाल रहे हैं। हाँ कोई जन रल्ला बजा के औरत लो 3 जन रल्ला बजा सब जन बच के बढ़ जाए डूबल नहीं करना क्या नाम पड़ी रहा हमार सिरई दे तो के बचलो सर बोलो नहीं के केहू नहीं हम के अपना हाथ हैंगा फोड़त रहनी जा फोड़ के का हाय देनी गोइला तो छना नहीं है जा सब जन में डूब लो जा हां ओई मेरा नीचे पानी में आ सब जन फोड़त रहनी जा मैं झूठ काहे के बोले के जबा। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। बाराबंकी की देवा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि देवा थाना पुलिस ने 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। जैसे देवा की इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने बहुत जल्दी अभी तैनाती के 3 दिन के अंदर ही उन्होंने इसको विकसित किया और इसमें एक लड़का जो गैंग लीडर है वो बलिया का रहने वाला है। उसकी रिश्तेदारी यहाँ है, बराबर उसका बाराबंकी आना जाना रहा है। यहाँ के कुछ लड़कों को जोड़कर उसने बाराबंकी और बलिया दोनों जगह मोटरसाइकिल और अन्य सामान की चोरियाँ की हैं। स्ट्रेटजी इसकी ये रही है कि जो बलिया से मोटरसाइकिलें चुराई उसको बाराबंकी में बेच दिया, जो बाराबंकी में चुराई उसको बलिया में बेच दिया। तो अभी फिलहाल 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनके संबंध में जनपद बलिया, गाजीपुर और अन्य जो आसपास के जनपद हैं वहाँ से पता किया जा रहा है और इनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर के हिसाब से भी ट्रेस किया जा रहा है कि इनके स्वामी कौन है और विवेचना में उनसे जानकारी हासिल की जाएगी कि मोटरसाइकिल गायब होने के संबंध में उन्होंने मुकदमा लिखवाया है या नहीं। इसी प्रकार से 8 मोबाइल बरामद हुए हैं, कुछ सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। इसके बारे में भी वो बता रहा है कि ये घटना कहाँ की है, लगभग किस समय की है, लेकिन अभी उससे मुकदमा का संख्या करेक्ट नहीं हो पाया है। ये भी विवेचना में इसको शामिल किया जाएगा। ये अपराधी लगातार सक्रिय रहा है, कई वर्षों से, जब जुवेनाइल था तब से सक्रिय रहा है। इसके खिलाफ मऊ, बलिया, गाजीपुर में पूर्व में मुकदमे हैं, उनको सत्यापित किया जाएगा और इसके खिलाफ और इसके गैंग सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और की जाएगी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। नगर पंचायत फतेहपुर में कोविड हेल्थ डेस्क का शुभारंभ अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश के द्वारा किया गया, जिसमें नगर पंचायत कर्मचारी नदीम अहमद, आफ्ताब आलम, सुनील कुमार खलीक, इरशाद आदि उपस्थित रहे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आज का दिन पेट्रोलियम में पॉलिटिक्स का दिन रहा। डीजल और पेट्रोल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ में मोर्चा खोला हुआ है। बड़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में महासमुंद जिला भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विधायक भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ में धरने पर बैठे हैं। और पिथौरा में तो युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन रोहिल्ला के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी कर दिया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम और महासमुंद जिला के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चंद्राकर के नेतृत्व में धरना दिया गया। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ धरना प्रदर्शन देख करके जो नरेंद्र मोदी जी का जो है पुतला दहन किया गया, इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे, ऐसा क्यों किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा? पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी के बावजूद जिस तरह से वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन कार्यक्रम जारी है
और उसी के अंतर्गत हर ब्लॉक में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज पिथौरा में भी पेट्रोलियम के पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया है, पुतला दहन किया गया है। और जब तक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कच्चे तेल के अनुरूप कम नहीं होंगी, ये प्रदर्शन देश भर में जारी रहेंगे। ये जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम में जो वृद्धि हो रही है, इसको रोकने के लिए मतलब केंद्र सरकार को किस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि दामों में कमी आए? सीधे तौर पर जिस तरह से अभी 3 रुपये एक्साइज में सीधे बढ़ाया गया है, इस तरह से जो टैक्सेशन है 33 रुपये प्रति लीटर एक्साइज के रूप में हम लोग पटा रहे हैं, ये दरें यदि कम कर दी जाए तो अपने आप पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाएंगे। और कच्चे तेल की कीमत तो वैसे भी $40 पर आ गई है प्रति बैरल, तो रेट को तो टैक्सेशन के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है, उसको कम किया जा सकता है और पेट्रोल डीजल कम दर में उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे कि महंगाई घटेगी। क्योंकि अभी जो डीजल के दाम बढ़े हैं खास तौर पर, उससे माल भाड़ा बढ़ेगा और माल भाड़ा बढ़ने से सभी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के विरोध में जो है दाम के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, आज डीजल पेट्रोल का रेट लगभग एक बराबर हो चला है, 80 रुपये लगभग हो चला है। कारण है सिर्फ ये मोदी सरकार की गलत नीतियाँ, जो लगातार डीजल का मूल्य बढ़ाया जा रही है। आज इससे पूरे अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, सभी चीज़ों का मूल्य बढ़ जाएगा। किसानी का भी अभी किसानी का समय है, डीजल का रेट बढ़ने से ट्रैक्टर में जो कृषि कार्य होता है, किसानी का कार्य भी उसका भी जो खर्चा ना वही बढ़ जाएगा। तो ये टोटल जो रेट बढ़ाया जा रहा है, ये सीधा सीधा आम आदमी के जेब में डाका है। हम इसका विरोध करते हैं। मोदी जी को ये रेट वापस करना चाहिए और डीजल पेट्रोल का रेट कम करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल को क्या जीएसटी में लाने से कम हो सकता है दाम? आप मन बताइए। वो सरकार का, केंद्र सरकार जाने, उसको जीएसटी लाना ही चाहिए। बाकी सब चीज में जीएसटी लगा है, इसमें क्यों छोड़ दिए हैं? जी, अगर पेट्रोल और डीजल का दाम कम करनी चाहिए शासन को, तो किस तरह की पहल करनी चाहिए जिससे जो दाम कम हो सके? छोटे-छोटे बच्चा, गरीब, मजदूर, मैं अगर कोई चीज, मैं एक मान लो व्यवसायी हूँ, तो मेरे को अगर कोई चीज 10 रुपये खरीदनी पड़ा है, तो उसमें 20 मान लो 10% का अपना इनकम लगा के 110 रुपये में बेचता हूँ। तो आज हमारा जो कच्चा तेल का दाम विश्व स्तर पे कम हो गया है, तो कम हो जाना चाहिए। बढ़ता है तो बढ़ने दे, कोई दिक्कत नहीं, उनके ऊपर बात ही नहीं आती। उस समय जब हमको खरीदी रेट ज़्यादा पड़ती थी, उस समय आज से 10 साल 7 साल पहले, तब ये लोग चिल्लाते थे कि आप रेट कम करो। बाबा रामदेव जो मोदी सरकार के दलाल थे, भाजपा पार्टी के दलाल थे, वो बोलते थे कि 35 रुपये में डीजल मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा करके। आज कहाँ चुप बैठे हुए हैं? ऐसा नीति लाना चाहिए जिससे डीजल पेट्रोल का मूल्य कम हो, आम आदमी के जेब में टाका कम पड़े। प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे केंद्र सरकार को कितनी असर पड़ेगी? डीजल के रेट कम है, डीजल वाला गाड़ी लगे। पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश में इसका विरोध कर रही है। इसको सुनना चाहिए। ये आम जनता की आवाज को हम उठा रहे हैं, इसको वापस लेना ही पड़ेगा मोदी जी को। गलत नीति के खिलाफ में आज महासमुंद से सीनू संवाददाता चंद्रशेखर प्रभाकर की रिपोर्ट। आज 3 तारीख को 3 बजे और 3 कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के बाहर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करके कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनताओं के साथ सीधा सीधा धोखा किया है। मैं आशीष शर्मा, मंडल महामंत्री पिथौरा। आज जो पुतला दहन किया गया, मतलब क्या कारण रहा कि आज जो है पुतला दहन हुआ, विस्तार से बताएंगे। पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज पुतला दहन किया 3 तारीख को 3 बजे 3 लोगों के साथ में। उसके पीछे वजह ये है कि भूपेश सरकार हर नीति में फेल रही है। चाहे वो पूर्ण शराबबंदी की नीति है, उसमें भी भूपेश सरकार फेल रही है। महिलाओं की सुरक्षा में फेल रही है। किसानों के साथ तो जो अन्याय हुआ है, सारे लोग जानते हैं, सारे किसान जानते हैं कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है। हर मुद्दे में जितनी उसने घोषणाएं की थी, हर घोषणाएं खाली मिथक रही हैं और कुछ नहीं। इसके अलावा भूपेश सरकार पूर्ण रूप से फेल रही है।
पूरी जनता जानती है और आने वाले समय में भूपेश सरकार को जनता उस चीज़ का पूरा भुगतान करेगी। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ है हर किसान जानता है। दारू पूर्ण रूप से बंदी होगी, आज हर जगह दारू बिक रही है, ये सारे लोग जान रहे हैं। जिस तरह से जो है मतलब घोषणा पत्र में लेकर के आए थे कांग्रेस पार्टी, उनका घोषणा पत्र में जो वादा था एक भी वादा जो है पूरा नहीं हुआ, तो इसके विरोध में और बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? बीजेपी 100% हर मुद्दों को लेकर रोड में रहेगी। भूपेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर जबरन FIR करके उनको दबाना चाह रहे हैं, लेकिन भाजपा के न कार्यकर्ता टस से मस होंगे बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जनता के साथ जो छल कपट कर रही है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रोड पर आने को तैयार है। बेरोजगार युवा जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, इस पर आपका क्या कहना है? अब आप तो देख रहे हो कि सरकार बोलती कुछ है करती कुछ है। बेरोजगारों को लॉकडाउन में 2 लाख से ऊपर लोगों को रोज़गार मिला। हमको तो पता नहीं है भाई कहाँ पे मिला है, आप लोगों को भी पता होगा कि कहाँ रोज़गार मिल रहा है, क्या हो रहा है, सब जान रहे हो आप लोग। परिचय बताएंगे। मैं विक्की सलूजा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिले का महामंत्री हूँ। आज जिस तरह से 3 तारीख को 3 बजे 3 कार्यकर्ताओं के द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया गया, तो इसके पीछे क्या मुद्दा था? आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जब 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम बेरोजगारों को 2500 रुपये मासिक भत्ता देंगे। इसी विषय को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में एक साथ 3 बजे अपने अपने घरों के बाहर में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया है। विगत 29 तारीख को धमतरी जिले के निवासी हरदेव सिन्हा जी बेरोजगारी से तंग आकर मुख्यमंत्री निवास भूपेश बघेल जी से मिलने गए थे। ना ही उनको मिलने का समय दिया गया और ना ही उनसे मिला गया। उसके बाद हरदेव सिन्हा ने मुख्यमंत्री निवास के सामने में अग्नि स्नान कर लिया, जिससे वो 70% जल गए हैं। और जब मालूम चला, हम पता किए तो मालूम चला कि उनका कारण बेरोजगारी था, गरीबी से तंग आकर उन्होंने किया है। इसी विषय को लेकर हम लोगों ने 30 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया, लेकिन 13 जिलों में हमको पुतला दहन करने नहीं दिया गया। इसी विषय को लेकर के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय विजय शर्मा जी ने आदेश किया कि युवा मोर्चा कार्यकर्ता अपने अपने घर के बाहर पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन करेगा। महासमुंद से सीनियर संवाददाता चंद्रशेखर प्रभाकर की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।